इस्लामाबाद अमन माहिदा। पाकिस्तान ने जंगबंदी फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। मंसूबे की तैयारी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के साथ राब्ते में रहे। रॉयटर्स के मुताबिक अमन मंसूबे पर आज से अमल दरामद शुरू होने का इम्कान। मंसूबा आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मददगार हो सकता है। अमन फार्मूले में 2 मराहिल पर मुश्तमिल हिकमत अमली पेश की गई है। पहले फौरी जंगबंदी और बाद में जामी माहिदा होगा। 15 से 20 दिन के अंदर वसीतर माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मंसूबे को इस्लामाबाद माहिदे का नाम दिया गया है। माहिदे में आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल। फरीकैन में बराह रास्त हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका, ईरान और इलाकाई साल्सों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सिविस के मुताबिक सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा सीज़ फायर होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तौसीक़ की जा सकती है। मुज़ाकरात की ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफा रोकने का वाहिद मौका है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप अस्करी क़यादत के साथ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। जापान के वज़ीर ख़ारजा तोशी मोतेगी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत जारी रखने का यादा। पुर्तगाल के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा पाओलो रांगल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिशों को सराहा। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान। तेल सस्ता होने लगा। WTI की कीमत $110.99 फी बैरल हो गई। जापान के निके इंडेक्स में 1.6%, ओपेक्स में 0.9% इजाफा। जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में 1.5% बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 376 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,50,755 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $279.08 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना 1100 रुपए महंगा, 1 तोला 4,91,462 रुपए का हो गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटे के नफाज के लिए पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल फोन्स की फराहमी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मोबाइल फोन्स पर फ्यूल मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान, इसराइल, अमरीका जंग के आगाज़ के बाद तेल के बहरान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। वफाकी हुकूमत ने अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए इब्तदाई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाकर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मोटरसाइकिल, रिक्शों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी गई। इसमें सूबे भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास में शरीक नहीं। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रखने पर इत्तफाक हुआ है। ताजरों को मौशी तौर पर मजीद दबाव में नहीं डाल सकते। औकात कार में तब्दीली पर मजीद मुशावरत का फैसला हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबे में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। पेट्रोल के नर्ख बढ़ने का अशिया खुरनोश की कीमतों पर फिलहाल कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किसी को मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पेट्रोल सब्सिडी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए देने का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसे 2000 रुपए माहाना मिलेंगे। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों, मिनी बसों और कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपए मिलेंगे। वैगन्स को 2,30,000, सुजुकी पिकअप को 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वैगन्स के लिए रकम फासले के मुताबिक 1,80,000 से 7,50,000 रुपए तक होगी। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम यमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। अमरीकी फ़ज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। अमरीका और इसराइल की ईरान के 12 शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 13 अफराद शहीद। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहादतें। तेहरान की शरीफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी एक और हमला। इमारत और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। गैस की सप्लाई मुअत्तल। रूस ने बुशहर जौहरी प्लांट में काम करने वाले अपने 200 शहरियों को निकाल दिया। अमरीकी सैटेलाइट कंपनी का ईरान जंग की तस्वीर पर ब्लैकआउट का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत महदूद। ईरान की इजाज़त से 24 घंटों के दौरान 15 जहाज गुजरे। अहम बहरी गुजरगाह में तिजारती सरगर्मी मामूल से 90% कम है। इसराइली एयरलाइंस की 18 अप्रैल तक शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख। ईरान के इसराइल और खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। वस्ती इसराइल में 15 मकामात पर मिसाइल दागे। हीफा में ईरानी मिसाइल हमले में 2 इसराइली हलाक, 4 जख्मी, 2 लापता। मलबे से तलाश जारी। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जबल अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद किंग दाऊद स्टार नामी इसराइली जहाज को कदर नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। अल फुजैरा में टेलीकॉम कंपनी के दफ्तर पर ड्रोन दागा। एयर डिफेंस सिस्टम ने अबू धाबी पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। मलबा गिरने से गाना का शहरी जख्मी। पासदारान इनकलाब के खलीज फारस और मुलहका इलाकों में हमले। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब अमरीकी कमांडर्स और अफसरान के इज्तिमा को निशाना बनाया। ईरान खलीजी ममालिक पर अब तक 6,500 मिसाइल और ड्रोन फायर कर चुका। ईरान ने दुश्मनों से राब्ते पर 100 से जायद अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे से फारिग। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। ईरान जंग के 1 माह बाद ईस्टर संडे पर ट्रंप का बयान खतरनाक और ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न फ़र्द की बातें हैं। कांग्रेस को अब काम करना होगा, जंग को ख़त्म करना होगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ग्रेगरी मैक्स ने भी ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह एनियस कालामार ने ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दिया। अमेरिका अल्टीमेटम की जबान तर्क करे, जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सरगई लारोव का जंग बंदी की सिफारती कोशिशों के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने के इक़दामात से गुरेज पर जोर।